इस वीडियो में हम 9th चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पर दी, फिगर में दी हुई है, यहाँ पर नहीं लिखा, सिर्फ फिगर में जैसा लिखा मेंशन किया वो वैसे ही है। टू प्रूव AB इज इक्वल टू FE, AB इक्वल टू FB, ये साइड इक्वल प्रूव करना है, BD इज इक्वल टू CF, ये छोटा वाला साइड और ये BD इज इक्वल टू CF और ये साइड वाला साइड, ये तो इक्वल करना है। अच्छा, इससे पहले जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है डायग्राम में वो देखो, जो एरो ऊपर की तरफ है, ये एरो ऊपर की तरफ, जो सेम एरो होते हैं ना, ऊपर या नीचे सेम एरो कहीं भी हो, वो पैरेलल होते हैं। ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अच्छा, ये डैश का मतलब पता है ये क्या है, इक्वल है। ये एंगल का मतलब क्या है, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, चलो मैं गिवन लिखा हूं पहले मैं। अच्छा, क्या का AB पैरेलल टू FE, और क्या गिवन है, इसको एंगल क्या नाम दूं मैं, 1 दे दूं और 2 दे दूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। और AC इज इक्वल टू DE, ठीक है, ये भी इससे इक्वल है। चलो हम प्रूव करेंगे पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट करने वाले हम, क्या करना है उसमें, AB इज इक्वल टू FE हमें प्रूफ करना है। अच्छा बात सुनो, AB कहां पर है, ये रहा, FE ये रहा, तो इन दोनों में ये ट्राइंगल आ रहा है तो हम ये दो ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल देखो सीरीज कैसे उठानी है, दोनों लाइन पैरेलल है, हाँ दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल से ध्यान दीजिए, दोनों को सेम मेन लाइन कौन सी आ रही है, और B और F दोनों का एक ही लाइन है, तो पैरेलल लाइन से कहां से ले रहा हूं, नीचे की तरफ, पैरेलल लाइन से सेम लाइन की तरफ, ABC और EFD इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFD। ठीक है, चलो इसमें से क्या क्या इक्वल है देखो। सबसे पहली बात तो ये दोनों एंगल इक्वल, दोनों में आ रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों गिवन है, और AC इज इक्वल टू DE, ये भी गिवन है। AC इज इक्वल टू DE क्यों, ये भी गिवन है। और इसके अलावा और क्या गिवन है, और तो कोई गिवन है ही नहीं, तो दो चीजें आ गया, तीसरी चीज चाहिए। अच्छा क्या करना है, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर एक दो लाइन पैरेलल हो, उसमें से एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां Z बन रहा है ना, ये और ये एंगल जैसे ऐसे बन रहा है या फिर ऐसे बन रहा है, अंदर अंदर एंगल, ये और ये और ये और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल एंड रूट्स 3 और 4 क्यों इक्वल होगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अपनी ये पैरेलल लाइन में प्रॉपर्टी पहले छोटी क्लास में की हुई है, तो यहाँ पर मैं डीप नहीं समझ, फिर भी मैंने काफी अच्छे से समझा दी है। तो लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो कौन कितने, एक दो एंगल और एक साइड। अच्छा दो एंगल कौन से है, देखो ये और ये साइड एंगल बोल दे, फिर एंगल साइड बोल दो। मुझे एंगल साइड अच्छा लग रहा है, मैं एंगल साइड लिख देता हूँ। बाय एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD। लो यही तो हमने प्रूव करना था, नहीं अभी ये नहीं। अब देखो AB और FE, AB पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड है, FE ये भी फर्स्ट सेकंड है, मतलब दोनों सेम है, मतलब कि पहले दो AB पहले दो, तो बाय CPCT लिख सकता हूँ, बाय CPCT लिख सकता हूँ। AB इज इक्वल टू FE। लो ये मैंने प्रूव कर दिया है, आंसर प्रूव। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। रुको मैं सेकंड पार्ट में यहीं पर ही कर देता हूं। चलो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि
हमें एक पार्ट प्रूव, सेकंड बी डी इक्वल सी एफ, बी डी इक्वल सी एफ। लो पहले सेकंड पार्ट लिखता हूं मैं। सेकंड में क्या प्रूव करना है, बी डी इक्वल सी एफ। चलो अच्छा एक बात सुनो, इसका सॉल्व प्रूफ निकालता हूं कि देखो हमने ये दो लाइन अभी प्रूव कर लिया था मैंने, तो लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी। क्यों? प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। क्या लिखूंगा मैं? प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। अगर प्रूव नहीं किया तो सीधा ये आया, तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा यहीं पर। चलो जब हम प्रूव किया, देखो जब बी डी है हमने सी एफ की प्रूव करना है, पर ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं, हमारा क्या रहा है, बी सी इज इक्वल टू डी ई आर, डी एफ आ रहा है, बी सी इज इक्वल टू एफ डी डी एफ आ रहा है, पर इसका पर हमें तो ये और यही चाहिए, इसमें बीच में ये चीज आ रहा है। अच्छा बात सुनो, पूरा नहीं आ रहा पर कुछ तो आ रहा है ना, जो आ रहा है वो लिखो। अब मैं लिखता हूं बाय सिंप्लिसिटी, क्या लिखता हूं, बी सी ये इक्वल टू एफ डी। अच्छा ये लिख सकता हूं बाय सिंप्लिसिटी, लिख दिया। अच्छा बात सुनो, पूरा नहीं आ रहा तो कुछ तो इससे आ रहा है ना, इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कुछ हिंट तो मिल जाएगा आगे जाके। अच्छा देखो जब भी इसमें क्या कॉमन है, बी सी इसमें क्या कॉमन है, और इसमें क्या है एफ डी, इसमें क्या क्या कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये क्या है डी एच डी सी। अगर इन दोनों में से काट दूं, घटा दूं या खत्म कर दूं, तो ये और ये हिस्सा रह जाएगा। काटना मतलब सबट्रैक्ट करना, तो लिख सकता हूं डी सी बोथ साइड, बी एस लिखा है बोथ साइड सबट्रैक्ट बाय डी सी। लो बी सी माइनस डी सी इक्वल टू एफ डी माइनस डी सी। देखो बात सुनो, क्या होता क्या है कि डी सी है कि अगर बोथ साइड हम प्लस भी करते हैं, माइनस कर, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, पर बोथ साइड करने से बैलेंस रहता है। जो भी करना बोथ साइड करना तो कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं, अगर बी सी में से डी सी माइनस किया, ये डायग्राम में ऑब्जर्व करना है, बी सी में से डी सी घटा दो, क्या बना, बचा बी डी ही तो बचा मेरे पास, इक्वल टू एफ डी में से अगर डी सी माइनस कर दो तो क्या बचा, सी एफ भी तो बचा मेरे पास। लो यही तो प्रूफ है ना, बी डी को सी एफ फाइंड करना। लो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। लो ये सम हो गया। देखिए ये सम बिल्कुल इजी है, आप देखो बिल्कुल समझ आ गया है। अगर आपको समझ आ गया है, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम है कुछ भी, मुझे नीचे अपने व्यू नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि मुझे वो पता चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगता है, जजमेंट हो जाती है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो जरूरी है। आ गया तब भी लिखना, मुझे पता आपको समझ आ जाएगा, फिर भी मुझे अपने कमेंट जो लिखना आ भी गया फिर भी लिखना। और इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है प्रॉपर, पूरा स्टार्टिंग लेकर अब तो स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन किए हुए हैं, आने वाले सभी क्वेश्चन भी करेंगे उसमें, वो प्रॉपर यहाँ पे लिखा हो मिल जाएगा। उसे जैसे प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे वैसा का वैसा आपको क्या मिल जाएगा, सभी चैप्टर, सभी लाइन, सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो अपने क्लास के फ्रेंड के पास से, क्लासमेट को जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सम में।